नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से सिद्धार्थ लाइव परिवार में। जैसे कि हम लोग अच्छे अच्छे रिव्यूज लाते रहते हैं कॉलेज के, तो आशा करता हूं आप लोग मेरे कॉलेज के रिव्यूज को एंजॉय कर रहे होंगे। उसी दौर में एक और बहुत तगड़े कॉलेज का रिव्यू लेकर आ चुका हूं, जिसे बहुत ज़्यादा अंडररेट किया जाता है, पर ये अंडररेटेड नहीं है ना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं जनरली एवरेज जो कॉलेज जहाँ पे एवरेज स्टूडेंट्स या जिनकी रैंक्स थोड़ी सी एवरेज हैं और उन्हें एक बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलाने की कोशिश करता हूँ, उन कॉलेजेस के रिव्यू लाता हूँ जिनकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाने की पूरा ट्राई करता हूँ। आप लोग बगल में मेरी मोबाइल की स्क्रीन देख रहे होंगे, वहाँ पर आप लोगों को मेरे इंस्टा, फेसबुक, अनअकैडमी और सिद्धार्थ पाठशाला जो मेरा दूसरा चैनल है उसके हैंडल्स दिख रहे होंगे। तो आप लोगों को अगर कुछ भी क्वेरीज है, रिव्यूज़ बनवाने हैं, तो आप मुझे फेसबुक पे, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, अगर किसी भी टाइप से क्वेरी है, किसी भी प्रॉब्लम से, काउंसलिंग से प्रॉब्लम से, आप जस्ट मुझे कीजिए। मैं जस्ट आपकी मदद करने के लिए हमेशा बैठा हुआ हूँ। और सिद्धार्थ पाठशाला में आ जाकर आप मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस होते हैं, स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के, उनके आप क्वेश्चंस वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व कर सकते हो। और सिद्धार्थ अनअकैडमी पे जाके सिद्धार्थ शुक्ला आप अगर सर्च करोगे तो आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के जनरल स्टडीज़ के पूरे कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर पाओगे और आप पढ़ पाओगे। इस वीडियो को देखने से पहले उसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको क्या होगा, अच्छा अच्छा कंटेंट मिलने लगेगा, है ना। नहीं तो आप लोग कहीं ना कहीं एक बार कहीं क्या पता आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियो को देखकर चले गए, तो आप लोग मिस कर दोगे अच्छा सा कंटेंट। जैसे कि मैं एक अभी वीडियो लाया था, स्लाइड का वीडियो, स्लाइड लॉन्ग बॉल। मैंने आप लोगों को उसका एक वीडियो बनाया था, उससे भी बहुत ज़्यादा अंडररेट किया जाता था, पर जब मैंने उसका वीडियो बनाया वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, उससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई, बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए उस कॉलेज से रिलेटेड। वो कॉलेज सच में बहुत अच्छा था, जिसे बहुत ज़्यादा अंडररेट किया जाता, लोग उसके बारे में जानते ही नहीं थे ढंग से। इवन इस दौर में NIT अगरतला की बात कर लेते हैं, यहाँ भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों के बीच में, ठीक है। एक बार मैं अपना बेसिक सा इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूँ अपना मास्टर्स फ्रॉम NIT तिरची। तो चलिए बात कर लेते हैं NIT अगरतला। एक एकदम से इसकी हिस्ट्री में जाते हैं, त्रिपुरा की बात करते हैं जहाँ पर ये सिचुएटेड है। अगरतला की बात कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। त्रिपुरा क्या है, जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनमें एक स्टेट है जिसकी जो बाउंड्रीज हैं वो बांग्लादेश, म्यांमार, आसाम और मेघालय से टच करती है ना। तो ये एकदम से जो म्यांमार है, बांग्लादेश है, उसकी रिवर वैलीज के बीच में त्रिपुरा सिचुएटेड है। अगरतला क्या है, अगरतला कैपिटल है त्रिपुरा की। ये जो NIT अगरतला है, ये पहले क्या था, 1965 में ओपन हुआ था। इसका नाम था त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। बाद में क्या हुआ, वहाँ पे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी बना दी गई। लेकिन 2006 में क्या हुआ, नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देकर इसको NIT बना दिया गया। ये लोकेशन वाइज NIT अगरतला से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। बड़ा सा कैंपस है, 365 एकड़ का कैंपस है। जगह पड़ती है जिलनिया से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहीं पास में एक एयरपोर्ट है, जहाँ से भी ये पास में ही है। तो आपको आराम से अब बहुत सारी ट्रेनें डायरेक्ट अगरतला के लिए चलने लगी हैं। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर आपको पहुँचने के लिए दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। एक और बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होगा अभी भी वीडियो देखने से पहले ही लोगों के मन में, कि NIT अगरतला में क्या जगह सही है, वहाँ पर स्टेट कैसा है, वगैरह वगैरह। मैं बात करूँ 8 नॉर्थ ईस्टर्न NIT, मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसमें सबसे शांत, अगर आप किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को जानते हैं तो आप ये जानिए कि वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा के लोग बहुत ही शांत, बहुत ही सभ्य व्यवहार के लोग होते हैं। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे आपको किसी भी तरीके का एक भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा कि आप नॉर्थ इंडिया के हैं, साउथ इंडिया के हैं, या आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं। त्रिपुरा मतलब बहुत ही अच्छा है। आप एक बार भी लेने से पहले NIT को मत सोचिएगा अगर आपको ये मिल रहा है ना। हाँ, हो सकता है आपको इससे कुछ बेटर मिल रहा हो तो आप सोच सकते हो, पर आप लोकेशन वाइज इसको कभी जज मत कीजिएगा। वीडियो का लास्ट का कंक्लूजन मैंने आपको पहले ही बता दिया। बढ़ लेते हैं यहाँ पे एडमिशन की प्रोसेस की बात करते हैं। तो यहाँ प्योरली एडमिशन जो होता है वो JEE मेंस के बेसिस पे होता है। तो इसकी 2 काउंसलिंग होती है, एक जोसा काउंसलिंग होती है, एक CSAP काउंसलिंग होती है, जैसे कि आप लोग जानते हो। तो उसमें क्या होता है कि कई सारी ब्रांचेज हैं यहाँ पर। जैसे मैं बात कर लेता हूँ ब्रांचेस की। यहाँ पर आपको सिविल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, EE, EC, CS, प्रोडक्शन, यहाँ पर जो मैकेनिकल है और प्रोडक्शन वो अलग अलग चलाई जाती हैं, है ना। केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगी। इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी BTech कराया जाता है, पर यहाँ पर ड्यूल डिग्री है उसके में, BTech प्लस MTech। BTech प्लस MSc का कोर्स भी है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कराया जाता है।
तो ये सारे ही के सारे कोर्स आपको जेईई मेंस की रैंक के थ्रू मिलते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर सीट्स मैट्रिक्स वगैरह की। तो सीट मैट्रिक्स की मैं बताऊँ, यहाँ पर सीट मैट्रिक्स वेरी करती है। जनरली जो सीट्स हैं जैसे सीएस में, सीएस में, मैकेनिकल में, डबल ई में, ईसी में आपको 90 से 100 सीट्स देखने को मिलती है। पर वहीं पर आप केमिकल इंजीनियरिंग में, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों को 50-55 सीटें देखने को मिलती है। जब आप इसकी एक बार जेईई मेंस की वेबसाइट को विजिट करोगे तो वहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है, पूरा स्टेट के, होम स्टेट की सीट्स हैं और जो आपके अदर स्टेट्स के लिए सीट्स हैं वो 50-50 हैं। मतलब त्रिपुरा के बच्चों को 50% सीट वहाँ पे दी जाती है। तो रैंक्स का जब आप वेरिएशन देखोगे तो आपको यहाँ पर सारी ब्रांचेस का अगर एवरेज बताऊँ मैं आपको, तो 10,000 से 50,000 के बीच में आपको, अगर आप जेईई मेंस के थ्रू आ रहे हो तो यहाँ की सारी ब्रांचेस भर जाती हैं। मतलब 50-55 हज़ार में आपको यहाँ की सारी ब्रांचेस भर जाने वाली है। पर वहीं अगर आप के बच्चों के लिए देखोगे तो वहाँ आप देखोगे वहाँ पर 1.5 लाख, 2 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक की रैंक गई है। तो क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? 50% सीट क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं बिल्कुल इसको गलत नहीं बोलूँगा, ये बिल्कुल सही है मेरे अकॉर्डिंग जो वहाँ पे लोगों ने सोचा। देखिए एक्चुअली क्या है, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज, भर भर के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। पर अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न साइड जाते हैं वहाँ पे कॉलेजेस की बहुत कमी है, वहाँ एजुकेशन की बहुत कमी है। वहाँ का थोड़ा सा इलाका भी थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो अगर हम वहाँ पर उनके बच्चों को वहीं पर एक अच्छे कॉलेज में अगर उन्हें हम अपॉर्चुनिटी दें, मौका दें। हम लोग तो यहाँ पर कोटा में तैयारी कर लेते हैं, कानपुर, बहुत सारी कोचिंग्स हैं यहाँ पर, वहाँ पे कोचिंग्स की भी कमी है। कई बार लोग अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं इतना दूर। तो अगर उन्हें वहाँ मौका मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छा होगा वहाँ के बच्चों के लिए। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने इस तरीके से इसका सीट का वेरिएशन करके रखा है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ के बच्चों को नॉलेज मिले, वहाँ के बच्चे भी ग्रोथ करें अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर अगर आप इंजीनियरिंग फिजिक्स वगैरह लेने की सोच रहे हैं या फिर आप बीटेक प्लस एमएससी करने की सोच रहे हैं पीसीएम में, तो फिर आप प्लेसमेंट की तरफ मत देखिएगा। प्लेसमेंट में मेनली बात करेंगे हम कोर ब्रांचेस की, जो कोर ब्रांचेस सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बायोकेमिकल, इनकी बात हम करेंगे। ये आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलने वाली है क्योंकि एक एनआईटी है। तो एनआईटीज़ में जो जनरली फैकल्टीज़ होती हैं या तो टॉप एनआईटीज़ से पीएचडी होती हैं या तो आईआईटीज़ से पीएचडी होती हैं। तो फैकल्टीज़ आपको एवरेजली बहुत अच्छी मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लैब्स वगैरह की। तो लैब्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हर टाइप की मशीन यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप ऐसे ये सोच के अंडररेट मत कीजिएगा कि ये कॉलेज आपके नॉर्थ ईस्ट में है तो यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ की कमी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फैसिलिटीज़ की कमी नहीं मिलने वाली है क्योंकि एक बहुत पुराना एनआईटी है, तो फैसिलिटीज़ भर भर के। अब बात कर लेते हैं कि कैंपस वगैरह की। तो कैंपस बहुत सुंदर बना हुआ है यार। आप यहाँ पे जाओगे तो आप इसकी बिल्डिंग्स देख के बिल्कुल पागल हो जाओगे, इनके हॉस्टल्स देख के बिल्कुल पागल हो जाओगे। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा अभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो वो अभी आगे आएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर। हॉस्टल के लिए आपको 6,200 रुपीज़ अलग से सेपरेटली देने पड़ते हैं। मैथ्स के लिए आपको 18,000 पर सेमेस्टर फीस अलग से देना पड़ता है। फर्स्ट सेम में आपकी लगती है 78,900 फीस, सेकंड सेमेस्टर में आपको लगेगी 71,000, थर्ड सेमेस्टर में लगेगी 68,000। इसी के फिर 68-69 के अप्रॉक्स आपकी फीस चलती रहेगी, ठीक है। तो ऐसा है। अगर हॉस्टल की बात करें तो आपको यहाँ पे 6 हॉस्टल मिलने वाले हैं। गर्ल्स के लिए आपको यहाँ पे 1 हॉस्टल मिलने वाला है। फर्स्ट ईयर में आपको डबल सीटर रूम मिलते हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में सिंगल सीटर रूम मिलने वाले हैं। रूम्स में हर तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती है। आपको एक कवर्ड वगैरह रहेगा, टेबल चेयर रहेगी, आपका एक बेड वगैरह रहेगा, आपको बाथरूम्स वगैरह बहुत अच्छे हॉस्टल्स यार सुपर्ब कह सकते हो। यहाँ पर मैं 2-3 हॉस्टल्स के नाम बताना चाहूँगा। जैसे सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो आर्यभट्टा हॉस्टल में रहते हैं और फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ना टैगोर हॉस्टल में रखा जाता है। तो ये 8 फ्लोर का है और मैं बताऊँ ये बिल्कुल 5 स्टार जैसी फैसिलिटी दी है। जहाँ के बच्चों ने बताया बिल्कुल नया नया ये कंस्ट्रक्ट हुआ है। हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताऊँ तो आपको लड़कों के लिए रात को 11 बजे 10 से 11 के बीच में आपका कैंप आना बंद हो जाता है और गर्ल्स के लिए आपको 7 से 7:30 के बीच में आपको कैंपस से बाहर, मतलब आप हॉस्टल के अंदर जाना पड़ता है। आपको कैंपस में आप उसके बाद नहीं घूम सकते हो। यहाँ पे कैंटीन्स की बात करो तो आपको हर तरह की कैंटीन फैसिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पे फूडीज़ है ना, दक्षिण, उपाहन, ऐसे करके बहुत सारे नाम्स है कैंटीन्स के। तो ये आपको सारी कैंटीन्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, जिसमें आपको नाइट में भी कैंटीन्स खुली रहती हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके कुछ खाना पीना वगैरह खा सकते हो। मैस वगैरह क्या होता है यहाँ पे, हॉस्टल्स के अंदर मैस नहीं है, यहाँ पर इसके बाहर मैस बनाई गई है। यहाँ पर टोटल 4 मैस है, जिसमें एक में साउथ इंडियन कुजीन मिलता है, एक में सिर्फ वेजी मिलता है, नॉर्दर्न साइड के बच्चों को खाना मिलता है। इस तरीके से आपको 4 मैसेस को कैटेगराइज किया है। इस हिसाब से आप मैस को चूज कर लीजिए और फिर उसको वहाँ पे खाना खाइए। आपको मैस अच्छा खाना मिलेगा, आपको खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। टेस्ट है तो वहाँ पे रोटी वोटी नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एनआईटीज है, आपको हर तरीके की फैसिलिटी कॉलेज ही अवेलेबल कराता है। आप ये मत सोचिएगा वहाँ पे आपको रोटी ना देके सिर्फ चावल ही चावल खिलाएंगे, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको रोटी सब्जी बिल्कुल, आपको बिल्कुल फील ही नहीं होगा कि आप नॉर्थ इंडिया में हो या आप नॉर्थ ईस्ट में पड़े हुए हो। वहाँ पे आपको पोहा, जलेबी, समोसे सब मिलने वाले हैं, ठीक है। आप परेशान मत होइएगा उसके लिए। और खाने के लिए बहुत अच्छी जगह बताऊँ, आप पास में ही क्या होता है, त्रिपुरा राइफल्स एनआईटी अगरतला के पास में खुला हुआ है। तो वहाँ पे बहुत ही सस्ते में बहुत ही अच्छा
फूड वगैरह आपको जंक फूड्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे डोमिनोज जैसे करके आपको ये सब नहीं मिलने वाला, ये आपको उसमें अगरतला जाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स वगैरह की, फेस्ट वगैरह की, ठीक है। यहाँ पे बात करें अगर फेस्ट वगैरह तो मोचे यहाँ पे क्या है, कल्चरल फेस्ट है, और आयाम यहाँ पे टेक्निकल फेस्ट है। तो आपको फेस्ट वगैरह बहुत अच्छे मिलेंगे। आप थोड़े बहुत सेलेब्स को भी देख सकते हो, यहाँ पर बुलाया जाता है, तो उसके बारे में आप वरीड मत होइएगा। स्पोर्ट्स की बात करें तो आपको एक बहुत बड़ा शॉकिंग खबर देता हूँ। इंडिया का सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो आपका NIT अगरतला में सिचुएटेड है, जहाँ पर हर टाइप के इंडोर कोर्ट्स, आउटडोर कोर्ट्स, फुटबॉल ग्राउंड, स्विमिंग पूल्स, आपको क्रिकेट ग्राउंड्स, हर टाइप की फैसिलिटी आपको वहाँ पे मिलने वाली है। अगर वो इंडिया का सबसे बड़ा है तो आप सोच सकते हो स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ कॉलेज से बहुत ज़्यादा है। रैगिंग की बात करूँ, यहाँ पे रैगिंग बिल्कुल बैन है, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। पहले थोड़ी बहुत रैगिंग होती थी, बाद में जब कॉलेज प्रशासन को ये पता चला, एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता चला, तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर वहाँ पे सीनियर्स की बात करें, और जैसे कई कॉलेजेस में क्या होता है सर और मैम करके बात करते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे भैया और दीदी करके बात करते हैं। तो अपने बड़े भाई की तरह सीनियर हमेशा अपने जूनियर्स को रिस्पेक्ट देता है, उसकी केयर करता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको डे स्कॉलर्स भी देखने को मिल जाएंगे। डे स्कॉलर जो पास में रहते हैं, NIT अगरतला जिलनिया के आसपास के बच्चे हैं, वो अपना डे स्कॉलर्स होते हैं, उन्हें हॉस्टल मेस में रहना कंपलसरी नहीं है, वो अपना ट्रैवलिंग कर सकते हैं। हॉस्टल के अंदर मतलब कैंपस के अंदर बात करता हूँ तो सिर्फ साइकिल चला सकते हो आप, स्टूडेंट्स को बाइक्स वगैरह अलाउड नहीं है। तो जैसे एक हो गया आपका सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो क्या कैसे रहते हैं। तो आपका जो मिड सेम होता है वो 30 मार्क्स का होता है, जो एंड सेम होता है वो 50 मार्क्स का होता है, जो इंटरनल होता है वो 20 मार्क्स का होता है। सही बताऊँ, ये सारे के सारे इसकी दुगने कर दो, मतलब जो 100 मार्क्स का पेपर 200 मार्क्स का होता है उसे मल्टीप्लाई कराया जाता है 0.5 से, और 100 मार्क्स में उसकी ग्रेडिंग की जाती है, और उसमें 0.5 की मल्टीप्लिकेशन की जाएगी। आपको इस कॉलेज के अंदर एक KB स्कूल खोल के रखा है आप उनके वहाँ की फैकल्टीज़ के लिए, तो ये भी एक चीज़ है, बहुत अच्छी बात लगी मुझे। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर से मैं एक और बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको इसरो का इंक्यूबेशन सेंटर मिल जाता है। ऐसी बात नहीं है कि इसरो ने सिर्फ अपना इंक्यूबेशन सेंटर NIT अगरतला में ही खोला था, लेकिन अपना पहला इंक्यूबेशन सेंटर उसने NIT अगरतला में खोला था, जिसके अंदर वो रिसर्च वगैरह वहाँ पर प्रोजेक्ट्स वगैरह पर काम होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर सुपर कंप्यूटर भी आपको देखने को मिल जाएगा। NIT अगरतला के अंदर सुपर कंप्यूटर है। ऐसा मैंने IIT रुड़की में जब मैं गया था तो वहाँ के अर्थक्वेक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी सुपर कंप्यूटर रखा था, और IISc में भी सुपर कंप्यूटर रखा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि अगर NIT अगरतला में सुपर कंप्यूटर रखा है तो मतलब NIT अगरतला की एक रेपो है, आपको मानना ही पड़ेगा। अब मौसम बहुत क्लाउडी रहता है, बहुत बढ़िया रहता है, बहुत आपको बिल्कुल हरा भरा लगेगा, सुंदर सा है ना, तो ये आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की, तो गेट प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा वहाँ पे। कोचिंग अगर आप देखो तो अगरतला में कुछ कोचिंग हैं जहाँ पे प्रिपरेशन होती है, पर आपके जाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो 20 किलोमीटर दूर है, और आप कैसे जाओगे यार रोज़ रोज़ बस से ट्रैवलिंग करके। तो ये है कि आप ऑनलाइन कोर्स खरीद के हॉस्टल्स में पढ़ाई कर सकते हो, आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। हाँ, अटेंडेंस को ये लोग थोड़ा 75% मैंडेटरी है, अगर 75% से अटेंडेंस कम होती है तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ये बात को मैं पर्सनली बताना चाहूँगा। लेकिन ये है कि गेट की तैयारी लोग 3rd या 4th ईयर में करते हैं, उस टाइम पे अटेंडेंस का उतना प्रेशर नहीं होता है। 1st ईयर 2nd ईयर के बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है। प्लेसमेंट के मामले में बहुत लोग इसे डिग्रेड करते हैं, मतलब गलत सोचते होंगे इसके बारे में कि यार ये नॉर्थ ईस्ट में खुला हुआ है तो यहाँ पे प्लेसमेंट तो बिल्कुल नीली होने वाला है वगैरह वगैरह करके, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचने वाले हो तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे यहाँ का CS का मैक्सिमम पैकेज इस साल 36 लाख रुपए गया, जो कि अपने आप में ही एक बड़ा पैकेज हो सकता है। और मैं बात करूँ अदर ब्रांचेस की, तो एवरेज पैकेज की बात करूँ तो यहाँ से 5 से 6 लाख रुपए का एवरेज पैकेज, जो जनरली बहुत सारी NITs में भी जो एवरेज पैकेज है वो 5 से 6 लाख है। प्लेसमेंट वाली ब्रांचेस का बताऊँ जहाँ पे मात्र प्लेसमेंट 20 से 30% है, तो आपको यहाँ की केमिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में आपको प्लेसमेंट बहुत ख़राब देखने को मिलता है। इंजीनियरिंग फिजिक्स अगर आप लेने की सोच रहे हो तो यहाँ पर आप प्लेसमेंट की ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा, उसके बाद आपको रिसर्चर ही बनना पड़ेगा। या अगर आप सोच रहे हो PCM में BTech प्लस MSc करने का, तो उसमें भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ की बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्टर्न NITs, और बहुत सारे NITs के कंपैरिजन में यहाँ की मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पे जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट 60-70% ही होता है, पर यहाँ का 80% प्लस है यहाँ के मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट, और मैकेनिकल की पढ़ाई बहुत अच्छी है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ किसी और NIT से, तो अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में जाता हूँ तो NIT सिलचर के बाद आप NIT अगरतला को प्रेफर कर सकते हो, और उसके बाद NIT मेघालय को प्रेफर कीजिए अगर आपको सारे NITs नॉर्थ ईस्ट में मिल रहे हैं। NIT मेघालय ने भी अपना एक बहुत बड़ा रेपो बना के रखा है, उसके लिए भी मैं जल्दी एक रिव्यू लेकर आऊँगा। बाकी सब NITs को फिर उसके बाद प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको NIT
अगरतला के साथ साथ आपको NIT जम्मू कश्मीर उत्तराखंड वगैरह मिल रहे हैं, तो आप उन्हें भी छोड़ सकते हो और आप इसको प्रेफर कर सकते हो। ये सच में अच्छा है, आप लोकेशन पे मत जाइए, लोकेशन अब बहुत अच्छी है यहाँ की। त्रिपुरा ऐसा स्टेट नहीं है। एक बहुत कॉमेडी वाली बात बताता हूँ, यहाँ के लोग अभी भी थोड़ा सा जॉयमेंट पसंद करते हैं, मतलब थोड़ा जॉयफुल है। यहाँ के लोग अभी कार्टून्स देखते हैं, 40-40 50-50 साल के लोग यहाँ पे कार्टून्स देखते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है यार, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, है ना। कार्टून वार्टून का शौक हम लोग को भी रहता है, मैं भी देखता हूँ पोकेमॉन। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं और मेरे दोस्त दोनों का NIT अगरतला अलॉट हुआ था जब मैं 2014 में अपना JEE मेंस के स्कोर के बेसिस पर हमने नहीं लिया, हमने यही सोच के नहीं लिया। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे भी यही बोला कि यार कहाँ लोकेशन वाइज, और उस समय इंटरनेट का इतना फैसिलिटी वगैरह नहीं था, इतना कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो हमने वो छोड़ दिया। फिर स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया। पर ये सच में बहुत अच्छा है, आपको स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है NIT अगरतला को छोड़ के। मैं आपको सच में अपना पर्सनली बताता हूँ, मैंने जो किया तो किसको किया, पर आपको मैं अच्छा दिलाने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। अगर ये पूरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब मुझे दे दीजिएगा। और देखो यहाँ पे सब्सक्राइब का जो बटन है उसको फट करके दबा देना है ना। आप लोग भूल जाते हो सब्सक्राइब के बटन को दबाना, और जिससे क्या होगा, आपके पास अच्छा कंटेंट आता रहेगा। कोई भी दिक्कत हो जस्ट मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, बिल्कुल बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भाई आपके लिए अच्छा रिव्यू लाता रहेगा। लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा।